हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बोरान क्या है? डाइबोरेन की संरचना को संक्षेप में समझाइए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, इसमें क्या लिखा है बच्चों? बोरोन क्या है? बोरोन ग्रुप 13, यानी कि ग्रुप 13 यानी कि वर्ग, या इसी को क्या बोलते हैं, ग्रुप को क्या बोलते हैं? वर्ग 13 का एक सदस्य है। वर्ग 13 का क्या एक सदस्य है? क्या होता है इसका परमाणु क्रमांक? होता है 5 और परमाणु भार क्या होता है 20। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक निन्यास लिखें तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p1, यानी कि इनके बाहर का उसका इलेक्ट्रॉनिक निन्यास क्या हो गया? NS2 NP1। ये होता है क्या है बच्चों? ये हमारा जो बोरॉन है, ये क्या है? ये उपधातु है। क्या है ये? उपधातु, यानी कि इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण क्या होते हैं? इसमें समावेश होता है। और ये सामान्य ताप पर, क्या सामान्य ताप पर क्या होते हैं? ये ठोस होते हैं। सामान्य ताप पर ठोस होते हैं। इनका गलनांक कितना होता है? गलनांक मतलब क्या होता है? पिघलने का तापमान। इनका गलनांक होता है 2075 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्वथनांक यानी कि उबलने का तापमान कितना होता है? इनका क्वथनांक होता है 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। बोरान कितने प्रकार के होते हैं? बोरान होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा एमोर्फस बोरान, एमोर्फस बोरान। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा क्रिस्टलाइन बोरान, क्रिस्टलाइन बोरान होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? देखिए बच्चों, एक बात ये याद रखिएगा कि ये सामान्य ताप पर, सामान्य तापमान पर ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक होता है। और अगर तापमान उच्च हो गया, यानी कि उच्च तापमान पर, उच्च तापमान पर क्या होता है? ये बोरान, बोरान धातुओं के समान, बोरान धातुओं के समान, धातुओं के समान ही क्या होता है? विद्युत का कुचालक हो जाता है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक, कुचालक। अब देखते हैं इसके उपयोग, यानी कि इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यानी कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसका उपयोग होता है बच्चों जो पटाखों में हरे रंग के, पटाखों में हरे रंग की रोशनी के लिए, हरे रंग की रोशनी के लिए, रोशनी के लिए इसका उपयोग करते हैं। और कहाँ करते हैं इसका उपयोग? इसका उपयोग हम करते हैं बच्चों रॉकेट फ्यूल इग्नाइटर के रूप में। रॉकेट फ्यूल फ्यूल इग्नाइटर, इग्नाइटर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और बच्चों इसका इस पर कहाँ करते हैं? सिरेमिक, सिरेमिक व बोरोसिलिकेट, बोरो बोरोसिलिकेट सिलिकेट ग्लास के निर्माण में या ग्लास के उत्पादन में, ग्लास के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। ये तो बच्चों हमारा हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट कह रहा है हमारा डाइबोरेन की संरचना को संक्षेप में समझाइए। देखिए बच्चों यहाँ पे डाइबोरेन यानी कि B2H6, B2H6 है। ये किसका द्वितीय परमाणु है? ये है बोरोन ट्राइहाइड्राइड का, ये द्वितीय परमाणु है। यानी कि ये बी क्या है? ये हमारा B2H6 यानी कि डाइबोरेन है। अब देखिए यहाँ पर इसकी संरचना समझने के लिए अब हमने क्या देखा? इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2s2 2p, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसे संरचना समझेंगे। यहाँ पे देखिए होगा क्या कि हमारा क्या है? ये बोरेन है। एक बोरेन इधर हो गया और एक बोरेन इधर हो गया। इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में एक होता है हाइड्रोजन परमाणु। यहाँ पे ये H हो गया और ठीक इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये कर लिया। तो बच्चों इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे HB, HB यानी कि ब्रिज। ये कैसा हाइड्रोजन? हमारा ब्रिज वाला हाइड्रोजन है। और टर्मिनल वाले कैसे होंगे? देखिए ये दो यहाँ हो गए और बच्चों ये क्या हो गए? दो यहाँ हो गए। इनको हम क्या नाम दें? इनको HT यानी कि टर्मिनल वाले हैं। ये HT हो गए। ये क्या हो गए?
Ht और ये हाइड्रोजन हमारा यहाँ Ht हो गया। तो यहाँ पे समझिए कि देखिए अगर हमारे यहाँ पे इसका हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे अगर हम देखिए इसका नाम x देते हैं, यानी कि इसकी जो बंध की लंबाई x है और इसकी बंध की लंबाई हम y मानते हैं। ठीक इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, यहाँ पे 3 सेंटर, यहाँ पे क्या है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। और जो ये वाला बंध है ये कैसे है, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम यहाँ पे देखें कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले वो क्या है हमारे बोरोन और हाइड्रोजन टर्मिनल के कितने बॉन्ड हैं, ये कुल 4 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है, कुल 4 बॉन्ड है। अगर यही 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले अगर हम क्या देखें BHB, ये कितने हैं, ये हमारे कितने हैं, कितने बच्चों 2 हैं, ये कितने, ये हमारे 2 हैं, ये हमारे 2 बॉन्ड हैं, ये हो गया। अगर हम इसमें से अब हम क्या करें, यानी कि x और y, x इसी को बच्चों देखिए इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड या केला आबंध, केला आबंध कहते हैं। अगर हमसे कोई पूछ रहे कि BH3 डाइबोरेन और सॉरी ये BH3 बोरॉन ट्राइहाइड्राइड और डाइबोरेन का संकरण क्या होगा, बोरॉन ट्राइहाइड्राइड का, यानी बोरॉन ट्राइहाइड्राइड का संकरण क्या होगा, इसका होगा sp2 होगा, और इसका क्या होगा, बोरॉन डाइबोरेन का sp3 होगा। ये तो हो गया बच्चों हमने इसके माध्यम से। अब हम क्या करेंगे, इसको हम समझते हैं केला आबंध के माध्यम। कैसे होगा देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा देखिए यहाँ पे ये इस तरह के बच्चे केला है ना, ऐसी इस तरह की ये इसकी आकृति होती है, ये देखिए ये इस तरह की इसकी आकृति होती है, ये बी हो गया। ठीक इस तरीके से ये हो गया, और इसकी भी क्या होती है, आकृति होती है। ठीक इसी तरीके से हमारा ये हो गया। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, एक ये हो गया, यहाँ हो गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ था, इनके में क्या था बच्चों, एक बॉन्ड यहाँ पे हो गया। ठीक इसी तरीके से टर्मिनल वाले हमारे हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, ये क्या हो गया, टर्मिनल वाले हाइड्रोजन हो। अब हम उसको क्या करेंगे, उसको ऑर्बिटल के माध्यम से समझते हैं। देखिए कैसे होगा, ये हो गया हमारा बोरॉन और ये हो गया हमारा बोरोन हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर भी हमारा ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि बोरॉन, ये देखिए एक ये बोरॉन हो गया, एक ये बोरॉन, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन थे। और ये वाला क्या मिल जाएगा, ये वाला देखिए, ये वाला क्या हो गया, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन हो गया। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, यहाँ क्या होगा देखिए, ये हमारा एक हाइड्रोजन इधर हो गया, सॉरी एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर हो गया। अगर हम बीच में अब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बना दें, इसको मुझे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। देखिए इसको यहाँ पे इसको ये यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन हमारा है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, और इनके बीच में क्या हो गया, इनके बीच में हो गया ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। तो ये बच्चों क्या हो गया, ये हो गया हमारे ऑर्बिटल के माध्यम से हमने B2 डाइबोरेन की संरचना को यहाँ पे हमने समझ लिया। अब देखिए एक प्रश्न और बच्चों यहाँ पे, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है, एक एक्स लंबाई है बंध की और वाई लंबाई। अगर इनमें से कहा जाए इनमें से किसकी लंबाई ज़्यादा होगी, यानी बंध की लंबाई किसकी ज़्यादा होगी, तो हम क्या कहेंगे, जो बंध की लंबाई होगी, जो क्या होगी, बंध की लंबाई होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, वाई की। क्यों, ये बच्चों वाई क्या है, वाई हमारा यहाँ पे किस तरह का बंध है, ये बच्चों पार्शियल बंध है, क्या पार्शियल बॉन्ड है, पार्शियल बॉन्ड। अब पार्शियल बॉन्ड की लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला बंध है, और यहाँ पे क्या है, ये वाला हमारा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला बंध है, तो इसके बंध की लंबाई क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे बंध की लंबाई क्या होगी, किसकी ज़्यादा होगी, वाई की ज़्यादा होगी। क्यों, तो बच्चे पार्शियल बॉन्ड है, पार्शियल बॉन्ड में क्या, तो बंध की लंबाई ज़्यादा होती है। तो ये बच्चों हो गया डाइबोरेन की संरचना को हमने यहाँ पे संक्षेप में समझ लिया। अर्थात बोरान क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे इसको आपको मुख्य उदाहरण के आधार पर मैंने आपको समझा दिया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।